वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार साइबर कैफ़े और कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप से रिलेटेड सीरीज पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा यह तीसरा वीडियो है साइबर कैफ़े सीरीज पर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगली वीडियो कौन सी है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इसेंशियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर साइबर कैफ़े। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो है साइबर कैफ़े चलाने के लिए किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है और बहुत ही नॉलेज इकट्ठा करके यह वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा करने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अपना कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप का बिजनेस आने वाले समय में स्टार्ट करने वाले हैं। उन लोगों को तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। चलिए, देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो हमें हमारे काम में सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला ऑप्शन है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी होना इसलिए हर ऑपरेटर को ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर के बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम कंप्यूटर पर कैसे कार्य कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में हमें किन बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर मुख्यतः 4 पार्टों से मिलकर बना होता है: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। और इसमें बहुत सारे वायर भी लगे होते हैं। मॉनिटर और सीपीयू में अलग अलग पावर केबल, और मॉनिटर में वीजीए केबल होता है जो सीपीयू से कनेक्ट होता है, और कीबोर्ड माउस सीपीयू में कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो है मॉनिटर और सीपीयू के पावर केबल को पावर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है हम कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों, हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हमें होनी आवश्यक है, जैसे हमारे कंप्यूटर का डेट और टाइम सही चल रहा है कि नहीं, उसे हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। और इसके बाद जो है डेस्कटॉप पर हमें फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने सारे
फाइल्स को रख सकते हैं। तो हमें डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने आना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर को ऑन होने के बाद हमें उसे शट डाउन और स्टार्ट करना भी आना चाहिए जो है। तो दोस्तों यह कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को विधिवत ऑनलाइन ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वह है टाइपिंग। टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर ऑपरेटर को जानना अति आवश्यक है। टाइपिंग की जानकारी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप का सारा काम टाइपिंग से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हर कंप्यूटर ऑपरेटर को हिंदी टाइपिंग अवश्य सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के कीबोर्ड के जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं और उस पे हिंदी अक्षर नहीं लिखे होते हैं। तो हिंदी अक्षर नहीं लिखे होते हैं, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि किस इंग्लिश लेटर पर कौन सा हिंदी अक्षर है। तो हिंदी टाइपिंग दोस्तों प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होती है। कम से कम जब हम 1 से 2 महीना लगातार हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हम यह जान जाते हैं कि इंग्लिश के किस लेटर पर हिंदी का कौन सा लेटर है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमेशा लगातार, तो हिंदी के सारे लेटर हम जान जाते हैं और जो है हम टाइप करने की स्पीड भी अच्छी हो जाती है। हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश लैंग्वेज टाइप करने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि कीबोर्ड के सारे कीज पर इंग्लिश लेटर लिखे होते हैं जो कोई भी अनजान आदमी जो है देखकर टाइप कर सकता है। लेकिन अगर हम फ्रेशर हैं, पहले टाइप नहीं किए हैं, तो इंग्लिश टाइप करने में भी हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब हम 1 से 2 महीना पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमें कीबोर्ड के सारे लेटर्स पता होंगे, सारे लेटर्स पता होंगे कि किस की पर कौन से लेटर हैं, तो हम आसानी से और काफ़ी जल्दी टाइप कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जो अगली टाइपिंग होती है वो मैथ की टाइपिंग होती है। तो मैथ की टाइपिंग की प्रैक्टिस हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मैथ का पेपर जो टाइप करने के लिए आता है, अगर हम पहले से मैथ की टाइपिंग नहीं किए रहेंगे तो हमें सारे उसके सिंबल्स वगैरह की जानकारी नहीं होगी और हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टाइपिंग हर ऑपरेटर को सीखना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 प्रकार की टाइपिंग हमें अवश्य सीख लेनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग अच्छी होने से हम अपने काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने काम को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है, जो अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आइए जानते हैं वह कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह है MS ऑफिस। MS ऑफिस दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसके अंतर्गत 5 से 6 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हमें 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला है MS वर्ड, जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड काम होता है, और दूसरा है MS एक्सेल, इसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क होता है,
फार्मूला से रिलेटेड, और तीसरा जो है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में अधिकतर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। तो MS वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर पर हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ की टाइपिंग करते हैं। जितनी भी प्रकार की टाइपिंग होती है वह MS वर्ड पर ही होती है। तो MS वर्ड हमें अच्छे से सीख लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम MS वर्ड सीख लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को और कम से कम समय में कर पाएंगे। इससे हमारा यह फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। जब ज़्यादा काम करेंगे तो हम ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, MS ऑफिस में इन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग यह सीख लेंगे तो अपना काम तो कर ही लेंगे, इसके साथ आप दूसरों का काम करके उनकी हेल्प कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अगले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, अगला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर अनपढ़ लोगों तक हर इंसान फ़ोटो यूज करता है। हर इंसान को कहीं ना कहीं फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोटो कई प्रकार के होते हैं। पासपोर्ट फ़ोटो, पोस्ट कार्ड फ़ोटो और A4 साइज़ के फ़ोटो, कई प्रकार के फ़ोटो होते हैं। दोस्तों, अधिकतर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो है। इसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है। किसी न किसी फॉर्म में चिपकाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए और तमाम स्थानों पर इसकी ज़रूरत होती है। तो हर कंप्यूटर ऑपरेटर को फ़ोटो एडिटिंग अवश्य सीख लेना चाहिए। कैसे फ़ोटो बनाया जाता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, कैसे उसकी साइज़ चेंज की जाती है, कैसे उसका बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, कैसे ख़राब फ़ोटो को अच्छी फ़ोटो में कन्वर्ट किया जाता है। ये सब सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर साइबर कैफ़े में या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप पर जो अधिकतर फॉर्म भरे जाते हैं उसमें फ़ोटो और अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जाते हैं। तो वो सारे जो है अपलोडिंग जो है फ़ोटोशॉप या उससे रिलेटेड फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस सॉफ्टवेयर को अवश्य सीखें। दोस्तों, अभी तक जितने सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया है, हर एक सॉफ्टवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक सॉफ्टवेयर से आप जो है 20-25 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तब संभव होगा जब हमें इसकी अच्छी नॉलेज होगी और हम अच्छे से इस पर काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो वो है PDF मेकर, जिसके द्वारा हम अपने किसी भी जो है फाइल को जो है PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में जब हम अपने फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते और किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जब PDF फॉर्मेट में किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के पास भेजा जाता है तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारी फाइल भी सुरक्षित होती है और हमारा जो डेटा होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों अगले सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, अगला जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो अगला सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट नॉलेज के बारे में है। इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हर काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। जो है बिना इंटरनेट के हम
हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि हम अपने छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रह सकें। ख़ास तौर से कंप्यूटर ऑपरेटर और साइबर कैफ़े चलाने वाले लोगों को इसकी विधिवत नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह अपना सारा काम आसानी से और कम समय में कर सकें। क्योंकि साइबर कैफ़े में अधिकतर फॉर्म ऑनलाइन का काम होता है और इंटरनेट सर्फिंग का काम होता है। तो अगर हमें इंटरनेट के बारे में नॉलेज होगा तो हम अपना सारा काम आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरनेट का नॉलेज हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आइए जानते हैं अगले सॉफ्टवेयर के बारे में। अगला सॉफ्टवेयर जो है वो है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में जो है बैंकिंग सुविधाएं भी हम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे काम के लिए बैंक दौड़ना होता था। पासबुक प्रिंट करवाने से लेके जो है पैसा ट्रांसफ़र करने, बैलेंस चेक करने, स्टेटमेंट निकलवाने, पैसा जमा करने इत्यादि के लिए हमें बैंक जाना होता था और कई कई घंटों लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है और सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन हो जाने से जो है हमें काफ़ी आसानी हो गई है, हमारा समय बचने लगा है। तो बैंकिंग सर्विसेज में आज यूपीआई के माध्यम से, स्कैन कोड के माध्यम से, जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम अपना जो है बैलेंस भेज सकते हैं और अपना बैलेंस पता कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम घर बैठे ही कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बार बार बैंक दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके वजह से हमारा समय बच जाता है। उस कीमती समय को हम दूसरे जगह सदुपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग सर्विसेज हर इंसान को, हर छात्र को या उन लोगों को अवश्य जान लेना चाहिए जो है अपना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइबर कैफ़े चला रहे हैं या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं। तो इन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज का नॉलेज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साइबर कैफ़े में अधिकतर जो भी काम होते हैं फॉर्म से रिलेटेड, उनके सारे पेमेंट ऑनलाइन करने होते हैं। ये सारे पेमेंट यूपीआई के माध्यम से, स्कैन कोड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होते हैं। तो दोस्तों, इन सारे माध्यम के बारे में हमें जान लेना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम इसके वजह से अपना सारा काम एक जगह बैठे ही कर सकें, हमें बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आइए अगले सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगला जो सॉफ्टवेयर है या ऑप्शन है वह प्रिंटिंग का ऑप्शन है। दोस्तों, हम लोग जो भी कोई काम करते हैं कंप्यूटर पर, वो टाइपिंग का हो या फ़ोटो मेकिंग का हो या ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का हो, सारे काम करने के बाद हम प्रिंट आउट देते हैं। तो हमें प्रिंटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्रिंटर किस तरीके से वर्क करता है और इससे किस प्रकार प्रिंट निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, हमें प्रिंटिंग का नॉलेज लेकर अपने काम को सुचारू रूप से लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रिंटिंग के माध्यम से, प्रिंटर की जानकारी लेकर हम जो है फ़ोटो स्टेट, प्रिंट आउट और सारे काम अपना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन है ईमेल। ईमेल क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसका मतलब यह होता है, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग अपनी कोई भी बात अपने दोस्तों रिश्तेदार तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे, फिर 1 हफ्ते 10 दिन में चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी, लोग उसको पढ़ते थे, तब उन्हें पता होता था कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, तो
हम काफ़ी तेज़ गति से अपनी बातों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल के माध्यम से हम अपने मैसेज और डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो को दूसरे तक हम भेज सकते हैं, जिसके पास हम भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइबर कैफ़े के काम में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसका प्रयोग करके हम कुछ न कुछ नया काम कर सकते हैं और अपनी इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर थे जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी थे। मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो साइबर कैफ़े के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस समस्या पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, या आप लोग हमसे कांटेक्ट करके उस समस्या का निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है आपको जो है बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने का। मैं अपने कई सालों के अनुभव को आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी इस अनुभव की जानकारी लेकर अपने जीवन में कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जो है, जो दोस्त हमारे पहले से काम कर रहे हैं, अगर उनको नॉलेज है तो वो वीडियो को देखकर अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। और ख़ास तौर से यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी इस काम को करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वह इस वीडियो को क्रम वाइज, सीरियल वाइज एक एक वीडियो देखकर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वह हमें कमेंट करके जो है हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उनकी मदद अवश्य करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारे इस प्रयास में अपना सहयोग दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। अगर आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग इसी तरीके से बना रहेगा तो मैं आगे जो है और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।